जीके जीएस के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी एग्जाम, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बीपीएससी, ठीक है, उस सब में जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम टोटल 25 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन के साथ, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सभी लाइव जुड़ जाइए, ठीक है, जल्दी से, और अपने अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर आइए और लाइव क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो दोस्तों आज का जो सबसे पहला सवाल है, अगर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है। सबसे पहला आज है सवाल कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है। आप कमेंट में ऑप्शन सवाल का आंसर कर सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। सबसे पहला सवाल है आज का कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई को। याद रखिएगा कि मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मुंबई के बारे में, तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। मुंबई किसकी राजधानी है, तो मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। वर्तमान में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, यानी कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कौन है, एकनाथ शिंदे। याद रखिएगा कि एकनाथ शिंदे जो है ये वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करते हैं मद्रास के बारे में, तो मद्रास को अभी किस नाम से जाना जाता है, तो मद्रास को चेन्नई कहा जाता है। जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो एकनाथ शिंदे। याद रखिएगा कि एकनाथ शिंदे जो है ये वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो आपको पता होगा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वर्तमान में 28 राज्य है, याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली भी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोलकाता के बारे में, तो कोलकाता किसकी राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आज था कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि विश्व की, ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है। याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला वह दोस्तों एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। कौन सा है, एंडीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा, एंडीज पर्वतमाला। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कहां स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, ये कहां स्थित है, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है कौन, तो एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, हिमालय के बारे में, ठीक है। हिमालय के यानी कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। किसी किसी में 8,850 मीटर भी देता है, याद रखिएगा 8,848 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये हिमालय की ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट, जो कहां स्थित है, नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों, काठमांडू। याद रखिएगा नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रॉकी के बारे में, रॉकी भी एक क्या है दोस्तों, एक पर्वतमाला है, जो कहां स्थित है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा, ठीक है, कहां स्थित है, सॉरी, अगर हम बात करते हैं, हाँ, ये कहां स्थित दोस्तों, रॉकी पर्वतमाला कहां स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है रॉकी पर्वतमाला, ठीक है। याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आल्प्स पर्वत के बारे में, तो ये मध्य यूरोप का एक पर्वतमाला है, आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कहां का है, मध्य यूरोप का पर्वतमाला है आल्प्स पर्वत। सबसे पहला सवाल था कि दूसरा नंबर सवाल था कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, तो वह दोस्तों एंडीज पर्वतमाला। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट। यहाँ ऑप्शन हिमालय पर्वत भी, यानी कि माउंट एवरेस्ट को हिमालय पर्वत बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी है और डी भी है, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर हम सिर्फ ए ही लेंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी है, यहाँ पे डी भी है, हिमालय पर्वत, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे ऊंचा पूछ रहा है, ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर, ठीक है, 8,848 मीटर। किसी किसी में 8,850 मीटर भी देता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हिमालय भी है और माउंट एवरेस्ट भी है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो सब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो वह दोस्तों
माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखिए इससे पहले सवाल क्या कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछ रहा है। लंबी में क्या हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, लंबी में क्या हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला। और ऊंचाई में जो पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसको हम लोग हिमालय भी बोलते हैं। यहाँ ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, हिमालय माउंट एवरेस्ट दोनों एक हो गया है, यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो यानी माउंट एवरेस्ट क्या है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर। ठीक है, आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है, ये मध्य यूरोप का पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत ये कहाँ का है, ये मध्य यूरोप का है, याद रखिएगा, मध्य यूरोप का पर्वतमाला है आल्प्स पर्वत। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंडीज का, तो एंडीज के बताए थे ये क्या है, ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है, तो एंडीज पर्वतमाला। ये क्या है दोस्तों, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है, सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है, वो कौन सी है दोस्तों, वो है एंडीज पर्वतमाला। याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा, आल्प्स पर्वत कहां स्थित है, तो ये मध्य यूरोप का एक भाग में स्थित है, मध्य यूरोप के भाग में स्थित है आल्प्स पर्वत। अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर है वो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है, जो कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है, राजस्थान में स्थित है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, जो कहां स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ये पेरियार नहर कहां स्थित है दोस्तों, ये केरल में स्थित है। याद रखिएगा कि केरल में स्थित है पेरियार नहर। केरल की राजधानी क्या होता है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, पेरियार नहर जो है पेरियार नदी पर स्थित है, जो केरल में स्थित है। अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में, तो कहां स्थित है, राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है, जयपुर। ठीक है, और जयपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों, पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर। याद रखिएगा कि जयपुर को किसने बसाया था, तो जयपुर को सवाई जयसी प्रताप ने बसाया था। याद रखिएगा कि गुलाबी शहर कहा जाता है किसको, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। और जयपुर को किसने बसाया था, यानी कि जयपुर का स्थापना किसने किया था, स्थापना किया था सवाई जयसिंह प्रताप। याद रखिएगा, सवाई जयसिंह प्रताप ने जयपुर का स्थापना किया था। ठीक है, प्रताप। तो सवाल था मेरा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। पेरियार नहर कहां स्थित है, केरल में, यानी कि पेरियार नदी पर स्थित है दोस्तों पेरियार नहर। अगर हम बात करते हैं 5 नंबर सवाल के बारे में, 5 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है। सवाल है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, याद रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो कितना है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है ये है दोस्तों 2900 किलोमीटर। याद रखिएगा 2900 किलोमीटर ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो गंगा नदी की लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, अच्छा सोन नदी कहां से निकलती है, तो सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। याद रखिएगा कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अगर हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी कहां गिरती है जाकर, तो नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिरती है। याद रखिएगा कि नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिरती है। सवाल था कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले कहां से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद असम में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में एक द्वीप बनाता है माजुली द्वीप, जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, जो कहां बनाता है, असम में। कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, सॉरी, गंगा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि गंगा नदी लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। ठीक है,
तो सवाल है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां गिरती है जाकर? ये गिरती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नर्मदा नदी कहां गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है मेरा 5 नंबर सवाल, सॉरी 6 नंबर सवाल है अगला। 6 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखिएगा कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखिएगा कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। याद रखिएगा कि यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। याद रखिएगा कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी की जो लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा 2525 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में, बताए थे कि सोन नदी कहां से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक, याद रखिएगा अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? याद रखिएगा कि भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड में। ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था, याद रखिएगा। भोपाल गैस कांड यानी कि भोपाल त्रासदी कब हुआ था दोस्तों? 1984 में हुआ था, जिसमें एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट। ठीक है दोस्तों, तो सवाल क्या था कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मेन रूप से दिल्ली के किनारे स्थित है यमुना नदी। ठीक है, तो सवाल था कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? यमुना नदी, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? याद रखिएगा कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो पेरिस है ये कहा जाता है, अगर हम बात करते हैं कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, तो जयपुर को। ठीक है, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बात करते हैं कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? श्रीनगर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर, यानी कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? श्रीनगर। श्रीनगर के किनारे ही एक झील स्थित है जिसका नाम है डल झील। याद रखिएगा कि श्रीनगर के किनारे ही एक झील स्थित है जिसका नाम है डल झील। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुल्लर झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जयपुर के बारे में, हम अभी बताए थे कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर को किसने बसाया था? तो सवाई जयसिंह प्रताप ने बसाया था, यानी कि स्थापना किया था जयपुर को। तो सवाल था कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो श्रीनगर को भारत का पेरिस कहा जाता है। और बुल्लर झील सबसे बड़ी मीठे पानी का झील। ठीक है, याद रखिएगा कि मीठे पानी का झील बुल्लर झील वो भी कहां स्थित है? बुल्लर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद करिएगा कि बुल्लर झील कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर, जेके। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है बुल्लर झील, जो सबसे बड़े मीठे पानी का झील। सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील जो ओडिशा में स्थित है। याद रखिएगा सबसे बड़े खारे पानी का झील, यानी कि भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील है चिल्का झील, जो कहां स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कानपुर किस चीज के लिए फेमस है? तो कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। याद रखिएगा कि कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। कानपुर जो कहां स्थित है? चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, सवाल देखेंगे अगला 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? याद रखिएगा कि बाब अल मंदब को। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाब अल मंदब को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी, जिसकी राजधानी होता है कैनबरा। याद रखिएगा कैनबरा। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया। सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है? कैनबरा। अगर हम बात करते हैं चीन के बारे में,
तो चीन की राजधानी क्या होती है? बीजिंग, याद रखिएगा, चीन की राजधानी होता है बीजिंग। चीन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो है सी जिनपिंग। कौन है दोस्तों? सी जिनपिंग, ठीक है। बीजिंग राजधानी होती है, ठीक है। चीन की राजधानी क्या होता है? बीजिंग। चीन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो है सिन जिंग, ठीक है, सिन जिनपिंग, याद रखिएगा, सिन जिनपिंग जो है ये वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है। सवाल यहां से बन सकता है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच है दोस्तों मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगत्से नदी है। याद रखिएगा कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी, ठीक है। हांगो नदी, चीन जैसे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। उसी तरह से चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि सवाल था कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बाब अल मंदब को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है? कैनबरा। चीन की राजधानी क्या होता है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। चीन के भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा होता है? मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। चीन की मुद्रा क्या होता है? चीन की मुद्रा होता है युआन, याद रखिएगा। रेमेनबी वो भी बोलते हैं। चीन की जो मुद्रा होता है युआन, मेन रूप से आप रेमेनबी, ठीक है, याद रखिएगा, रेमेनबी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, जमा मस्जिद स्थित है। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, जमा मस्जिद स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिल्ली में स्थित है सबसे बड़ा मस्जिद, जमा मस्जिद, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, ठीक है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। केजरीवाल जो है वर्तमान में कौन है? तो ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोलकाता के बारे में, तो कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की, ठीक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी है। मुंबई के यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है। वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश, वाराणसी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। सवाल था कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, जमा मस्जिद कहां स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। अगला सवाल देखेंगे, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों थार रेगिस्तान। कौन सा है? थार मरुस्थल जो है ये भारत का, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान, ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कहां स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, ठीक है। याद रखिएगा कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य है गोवा। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आता है बिहार, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा जनसंख्या की दृष्टि से? तो वो हो जाएगा दोस्तों सिक्किम, जिसकी राजधानी होता है गंगटोक। तो सवाल था कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होगा? थार रेगिस्तान, जो राजस्थान में स्थित है। अगर हम बात करते हैं सहारा के बारे में, सहारा मरुस्थल, ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, यानी कि सहारा रेगिस्तान, ये सबसे गर्म रेगिस्तान है। याद रखिएगा सबसे गर्म रेगिस्तान है कौन? सहारा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह है दोस्तों सहारा मरुस्थल। अगर हम बात करते हैं गोबी के बारे में, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, जो चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा चीन और मंगोलिया के सीमा पर कौन स्थित है? तो यह है दोस्तों गोबी मरुस्थल, चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा चीन और मंगोलिया, ठीक है। चीन और मंगोलिया, मंगोलिया एक देश है जिसकी राजधानी होता है उलान बटोर। याद रखिएगा चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है गोबी। चीन की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मंगोलिया के बारे में, तो मंगोलिया एक देश है जो स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध यानी कि
चारों ओर उसका देश है। इसका सीमा जो है मंगोलिया का समुद्र से सटा हुआ नहीं है, यानी कि स्थल रुद्ध मतलब क्या होता है, जैसे कि एक मान के चलिए कि ये मंगोलिया देश है, ठीक है, इसके अगल बगल में क्या है, देश ही है, यानी कि इसके अगल बगल में कोई समुद्र सीमा नहीं है, वो होता है स्थल रुद्ध देश। तो मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगा, मंगोलिया की राजधानी हो जाएगा उलान बटोर। चीन की राजधानी बीजिंग। तो चीन और मंगोलिया के सीमा में कौन सा है, वो है गोबी मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल देखिए, गोबी मरुस्थल जो है दोस्तों, ये ठंडा मरुस्थल, याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है, तो ये ठंडा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीजापुर में। कहां स्थित है दोस्तों, बीजापुर। अगर हम बात करते हैं हैदराबाद के बारे में या फिर सिकंदराबाद, तो हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि हैदराबाद या फिर सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हैदराबाद किसकी राजधानी है, अगर हम बात करते हैं हैदराबाद के बारे में, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों, हैदराबाद। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, तेलंगाना का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 2 जून 2014 को। याद रखिएगा कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दिल्ली क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। डायरेक्ट एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछा था कि वर्तमान में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो सवाल क्या था कि भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहां स्थित है, बीजापुर में स्थित है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हैदराबाद किसी राजधानी है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल। आइए 12 नंबर सवाल है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है दोस्तों वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से सबसे छोटा देश है। अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दोस्तों रूस। रूस जो है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस की राजधानी क्या होता है दोस्तों, रूस की राजधानी होता है मॉस्को, ठीक है। याद रखिएगा मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। रूस की मुद्रा क्या होता है, तो रूस की जो मुद्रा होता है दोस्तों वो होता है रूबल। रूबल जो है ये रूस की मुद्रा है, ठीक है। अच्छा मॉस्को जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो मॉस्को जो है मास्कोवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। वर्तमान में आपको पता ही होगा कि अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, वो काफी भयानक है। रूस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो कौन है दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों, रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो रूबल। यूक्रेन, अगर हम बात करते हैं यूक्रेन, आपको पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है दोस्तों, युद्ध, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में कोई मिलाप नहीं है। यूक्रेन की राजधानी क्या होता है, यूक्रेन एक देश है जिसकी राजधानी होता है कीव, याद रखिएगा राजधानी क्या होता है, कीव। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो है जेलेंस्की, याद रखिएगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की, ठीक है। तो सवाल मेरा था कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। अगर हम बात करते हैं माले के बारे में, तो माले किसकी राजधानी है, यह राजधानी है दोस्तों मालदीव का। मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों, माले। श्रीलंका के बारे में अगर बात करेंगे तो श्रीलंका राजधानी क्या है, श्रीजयवर्धने पुडेकोटे। अच्छा भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। पाक जल संधि, पाक जल डब्लूमध उसी को बोलते हैं। मालदीव राजधानी क्या हो जाएगा, माले, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को, जिसकी राजधानी होता है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या होता है दोस्तों, ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी होता है, ठीक है। तो सवाल था कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं जापान के बारे में, ठीक है, जापान की बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तब आपको याद होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, जो अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, याद रखिएगा। कितने साल तक चला था, ये 4 साल तक युद्ध चला था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक। ये कितने साल तक चला था, तो 6 साल तक युद्ध चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार में ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था, ठीक है।
जो अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु गिराया था 6 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त 1945 को। पहला परमाणु बम जो गिराया था हिरोशिमा पर, दूसरा गिराया था नागासाकी पर। पहला परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरा परमाणु बम का नाम क्या था? फैट मैन। ठीक है, तो सवाल था कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी क्या होता है दोस्तों? ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नागालैंड, इंग्लैंड के बारे में, तो इंग्लैंड किसकी राजधानी है? यूके की राजधानी है, यानी कि ब्रिटेन की राजधानी क्या है दोस्तों? और लंदन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। याद रखिएगा कि फिनलैंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जापान, अभी हम बात किए थे जापान, ब्रिटेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सवाल था कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी, याद रखिएगा हेलसिंकी जो है ये क्या है? ये फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है, ये देखिए फिनलैंड एक देश है जिसकी राजधानी होता है हेलसिंकी, तो फिनलैंड 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो। याद रखिएगा टोक्यो जो है, टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। याद रखिएगा येन जो है जापान की मुद्रा है। जापान के ऊपर परमाणु बम को गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, यानी 3 दिन के अंतराल में दूसरा परमाणु बम भी गिरा दिया गया था। हिरोशिमा, नागासाकी, याद रखिएगा, लिटिल बॉय, फैट मैन। ठीक है, तो सवाल देखिए, अगला देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो सवाल था कि 15 नंबर की उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अगर हम बात करते हैं फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? सीन नदी। ठीक है, तो सवाल क्या था कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अगर हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगा? सियोल। सियोल जो है ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं उत्तरी कोरिया के बारे में, तो उत्तरी कोरिया की राजधानी होता है प्योंगयांग। ठीक है, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल, उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगा? प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया जो हमेशा अमेरिका को धमकी देते रहता है, किम जोंग उन, आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उत्तरी कोरिया के बारे में, तो उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगा? उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। अगर हम बात करेंगे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? ठीक है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समानांतर रेखा। याद रखिएगा 38 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, समानांतर रेखा जो है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की रेखा है। जैसे आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा। तो उसी तरह से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38 डिग्री समानांतर रेखा। याद रखिएगा एक और होता है अमेरिका और कनाडा के बीच, तो अमेरिका और कनाडा के बीच होता है 49 डिग्री समानांतर रेखा। याद रखिएगा 49 डिग्री समानांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 49 डिग्री समानांतर रेखा किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या होता है? ओटावा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल था कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे छोटा राज्य। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा राज्य के बारे में, सबसे छोटा राज्य तो हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, जिसका राजधानी क्या होता है? पणजी। याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में समुद्र से सटे हुए कितने राज्य है? तो समुद्र से सटे हुए टोटल 9 राज्य है। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य जो है ये समुद्र के किनारे सटे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, सवाल था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे हो जाता है दोस्तों बिहार। ये क्या होता है? जनसंख्या की दृष्टि से है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र
और तीसरे नंबर पे बिहार। यह जनसंख्या के मामले में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में? अशोक गहलोत, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इंदिरा गांधी नहर जो सबसे बड़ा नहर है वो कहाँ स्थित है? वो भी राजस्थान में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो एकनाथ शिंदे। उत्तर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? याद रखिए कि भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है। तो यानी कि सवाल था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये बी है ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध, ठीक है दोस्तों। तो सवाल था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध जो किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? महानदी। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अच्छा, टिहरी बांध यानी भागीरथी नदी ये किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा उत्तराखंड, जिसकी राजधानी क्या होता है? देहरादून, ठीक है। अगर आपसे उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ दे तो होता है गैरसेन। याद रखिएगा गैरसेन जो है उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, याद रखिएगा कि भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। याद रखिएगा कि 17,000 द्वीप है करीब इंडोनेशिया में। सवाल है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में टोटल कितने द्वीप समूह है? करीब 17,000। याद रखिएगा सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। किस देश में? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होता है? जकार्ता। देखिए सवाल बन सकता है आपसे कि भारत के समुद्र सीमा से सबसे सटे पहला देश कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। दूसरा देश हो जाएगा इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी होता है जकार्ता। यहाँ पे आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता में, ठीक है। आसियान में टोटल 10 देश आते हैं, याद रखिएगा। हम आगे पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे आसियान के बारे में। आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। जावा क्या है दोस्तों? अगर बात करें सुमात्रा, सुमात्रा भी एक द्वीप समूह है। एंडीज पर्वतमाला बताया था, सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में होता है? तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ये मानसीन राम मेघालय, ठीक है, ये मानसीन राम में होता है, जो कहां पड़ता है? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या होता है? शिलोंग, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें लद्दाख के बारे में तो सबसे ज्यादा कम वर्षा होता है लद्दाख के लेह में। याद रखिएगा सबसे ज्यादा कम वर्षा कहां होती है? लद्दाख के लेह में। लद्दाख क्या दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। बताया था कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। लद्दाख भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा लद्दाख में मात्र 2 जिला है, लेह और कारगिल। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं लेह तो सबसे ज्यादा कम वर्षा कहां होती है? लेह में सबसे ज्यादा कम वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मानसिन राम में होता है। सवाल पूछ रहा है कि सबसे सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मानसिन राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 19 का डी हो जाएगा। मानसिन राम कहां पड़ता है? मेघालय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? अभी बताएं थे कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेह जो है सबसे ज्यादा कम वर्षा कहां होती है? लेह। लेह कहां? लेह किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? तो लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह, ठीक है। सिक्किम। सिक्किम देखिए सबसे ज्यादा कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा कम जनसंख्या है सिक्किम में। सबसे ज्यादा किस कहां पे दोस्तों? सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? तो सिक्किम, ठीक है। मानसीराम यानी कि मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो सवाल था कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो लेह में होती है। अगला देखेंगे 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बताया था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? तो सिक्किम। याद रखिएगा सिक्किम जो है ये सबसे छोटा राज्य है।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या होता है दोस्तों? मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगा? मुंबई। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है। गुजरात के भूपेंद्र पटेल, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल, ठीक है। 22 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी। याद रखिएगा कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसका? 22 का। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। याद रखिएगा कि 2525 किलोमीटर किसकी लंबाई है? गंगा नदी की, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करते हैं यमुना, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? यमुना। याद रखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी होती है? तो गोदावरी नदी की जो लंबाई होती है वो 1465 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई होती है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक के त्रिम्बकम से निकलती है। याद रखिएगा कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रिम्बकम से निकलती है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई होता है 1465 किलोमीटर, ठीक है। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर कावेरी वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो सवाल था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला देखते हैं 23 नंबर सवाल। तो 23 नंबर सवाल है डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। डीआरडीओ का जो मुख्यालय स्थित है कहां स्थित है? याद रखिएगा कि डीआरडीओ का जो मुख्यालय स्थित है ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहां स्थित है? श्रीहरिकोटा में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। एक होता है दोस्तों इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा कि इसरो का जो मुख्यालय स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है। याद रखिएगा इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? बेंगलुरु में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो सवाल था कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि रक्त का पीएच मान होता है, तो आपको पता होगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगर हम बात करते हैं पीएच मान के बारे में, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ये पीएच का फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करते हैं पीएच के बारे में, तो पीएच का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने, ठीक है दोस्तों। दिखा नहीं रहा, इधर आ गया। मक्खी नहीं कहीं बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पावर ऑफ हाइड्रोजन ये पीएच का फुल फॉर्म होता है। पीएच मान का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन। फिर बैठा है क्या? ठीक है, देखिए सवाल अगला देखेंगे। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? 24 नंबर सवाल है दोस्तों कि रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन ने किया था पीएच मान का खोज। अगर हम बात करते हैं पीएच, देखिए 0 से लेकर स्टार्टिंग कितना तक होता है? 14 तक होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक 7 आएगा, क्या आएगा? 7। 7 से जब अधिक होगा क्या होगा दोस्तों? अम्लीय होता है। याद रखिएगा 7 से जब अधिक होगा तो अम्लीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई वैल्यू 7 होता है किसी का, तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उदासीन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये क्या है? 7 से अधिक है। जो 7 से अधिक रहेगा वो क्षारीय हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, रक्त का पीएच मान क्षारीय होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो जिसका जैसे पानी का पीएच मान कितना होता है, पानी का पीएच मान 7 होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उदासीन हो जाता है। 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, बीच में एक 7 आएगा, 7 के जब हो जाएगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय। ठीक है, समझ गए होंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं आज का लास्ट सवाल, 25 नंबर सवाल। देखिए 25 नंबर सवाल है कि ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा। पलीहा को क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लड बैंक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं पलीहा यानी कि देखिए एबी, एबी पॉजिटिव, ठीक है, कितना होता है पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, एबी ए क्या होता है, एबी पॉजिटिव, एबी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ठीक है, 4 समूह होते हैं रक्त के, तो ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा को। एबी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या हो जाता है, एबी, बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि रक्त समूह के कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों लीवर, यकृत यानी कि इसका जो कितना ग्राम का होता है, यकृत का कितना ग्राम होता है, 2.5, 250 ग्राम का होता है करीब, तो यकृत याद रखिएगा। ठीक है, तो सवाल क्या था 25 नंबर का आज का लास्ट का, ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा को, ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।